गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैंने रिलेशंस फिर कल लास्ट वीडियो में मेरा लैटिस पे हमने बात की थी। फिर कुछ आज थ्योरम्स लैटिस के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, उनकी डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थ्योरम हमारी लैटिस पे कि लैटिस की थ्योरम कंडीशन let L less than equals to means partial relation be a lattice with 1 and 0 as its upper and lower bounds then element A, then for all A belonging to L, first condition A join 1 equals to 1 and A meet 1 equals to A. Second condition A join 0 equals to 0 and A join 1 equals to 0. Join क्या meet। कल हम लोगों ने डेफिनेशन में आपको बताया था कि जॉइन एंड मीट की डेफिनेशन क्या है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ए वी बी के रूप में लिखते हैं हम लोग, ए वी बी इज कॉल्ड जॉइन। ये जॉइन है, हिंदी में कहते हैं इसको सम्मिलन। और ए कैप बी इक्वल्स टू कहलाता है मीट, मतलब अवसंधि। ये कंडीशंस है और इसकी कंडीशंस के आधार पर 1 और 0 इसका मैक्सिमम बॉन्ड, अपर बॉन्ड इसको कहते हैं उच्चतम बिंदु। ये अपने पास है उच्चतम एलिमेंट 1 एंड 0, तो दिस इज द अपर बॉन्ड और दिस इज द लोअर बॉन्ड। 0 इज द लोअर बॉन्ड एंड अपर इज द 0 इज द लोअर बॉन्ड एंड 1 इज द अपर बॉन्ड। तो ये थ्योरम एक हमारी है कि लेट L less than equal to means this is a partial order relation। इसका मीनिंग ये है, this is the meaning partial order relation। ये हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था और इसके 3 कंडीशंस हैं। पहली है हमारी रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक एंड थर्ड जो है हमारी ट्रांजिटिव एंटीसिमेट्रिक, और थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव संक्रामक, मतलब सवतुल्य, फिर प्रति सममित और तीसरी है संक्रामक। ये 3 हमारे पास कंडीशन को हम लोग इससे व्यक्त करते हैं सिंबल से। और इट इज ए लैटिस, तो लैटिस में होने का मतलब क्या था इसमें कि इसमें निम्नक और उच्चक अगर उपस्थित हैं, किसमें, पार्शियल रिलेशन में, इस सेट में, तो ये कहलाता है लैटिस कहलाता है। और लैटिस को हमने 1 और 0 से, इसके उच्चक और निम्नक से इसको व्यक्त किया गया है। तो ये थ्योरम है, इसका सॉल्यूशन हमको इसमें आपको बुक में दिया गया है। आप इस कंडीशन को याद रखना है, ए जॉइन 1 इक्वल्स टू 1 मीन्स इसका उच्चक है इसलिए। फिर ए मीट 1 इक्वल्स टू ए, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि 1 इज द अपर बॉन्ड, तो इसका ये मीट वाला कंडीशन है मीट, तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। और जैसे एलिमेंट ए जॉइन 0 इक्वल्स टू 0 लोअर एंड ए मीट 1 इक्वल्स टू 0, ए 1 मीट 0, ये 0 है, इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन। नाउ सम डेफिनेशंस। ये तो हमारे पास थ्योरम है, इसका प्रूफ हमारे को आपको दिया गया है और आप इसको आप बुक से रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको मैं थ्योरम से समझाता हूँ आपको। इनकी कंडीशंस हैं, जैसे हमने कल बाउंडेड पढ़ा था, बाउंडेड में अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड अगर अपने पास है तो वो बाउंडेड है। और नेक्स्ट आज जो हमारे पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, बंटनता जालक, बंटनता
बंटनतात्मक जालक। अब इसमें क्या होगा कि हम जैसे बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए लेट G स्टार बी ए ग्रुप, देन A B C आर द एलिमेंट ऑफ G। तो हम जानते हैं कि A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू स्टार C इक्वल्स टू, अपन जानते हैं पहली प्रॉपर्टी तो होती है सैचुरेशन कंडीशन, A स्टार B स्टार C सैचुरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन। थर्ड सेकंड कंडीशन हमारी होती है A स्टार E आई टू टी इक्वल्स टू A। देन थर्ड कंडीशन जो होती है हमारी A स्टार B प्लस C इक्वल्स टू A स्टार B प्लस A स्टार C। ये हमारी कंडीशंस बंटनता की कंडीशन कहलाती है। थर्ड नंबर कंडीशन जो हमारी है वो बंटनता की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। उसी को हम यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? जॉइन एंड मीट, इन सिंबल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। सो डेफिनेशन कि लेट m or less than equals to be a partial order, be a lattice, be a distributive lattice, be a distributive lattice if ये बंटनता कहलाती है यदि for all a b c belongs to L, therefore first condition A meet B join C equals to, first condition में A join B, A meet B join A meet C। ये this is called distribution law। A, B, C are the element of L and we have the two symbols join and meet. They are the two symbols. Meet is given by this, join is given by this. So therefore A meet B join A meet C, second condition। The second condition is A join B meet C equals to A join B meet A join C। This is your distribution law। That is very important law in case of Boolean algebra also, क्योंकि Boolean algebra में भी हम लोग इनको यूज करेंगे। ये लैटिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसकी सहायता से हमने ये मीट और जॉइन को हम किस तरह से, तो देखिए फर्स्ट A मीट फर्स्ट एलिमेंट B, तो ये पहला आपका ब्रैकेट बनेगा, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट विद द सिंबल ऑफ मीट एंड एलिमेंट। देन सेकंड A, फिर ये बीच का जो साइन है वो जॉइन का, वो इस वाला, ये वाली कंडीशन, फिर A एंड देन मीट और सेकंड एलिमेंट C। और जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा का मतलब ये हमारे पास एलिमेंट हो गया, तो A जॉइन, अब ये जॉइन है, जॉइन B मीट C, पहले था A मीट B जॉइन C, तो इसको A जॉइन B मीट C equals to A join B meet A join C, A join B meet A join C। This is called distribution law। Now second condition complement। अगला जो हमारे पास होगा वो है complement of an element, complement of an element of a lattice, complement पूरक किसी अवयव का पूरक जालक याद करना। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, हम जानते हैं कि पूरक में मीन्स A इनवर्स B, A स्टार B इक्वल्स टू E आता है हमारे पास, तो A B का पूरक कहलाता है। हम यहाँ एक कंडीशन जानते हैं फोर्थ की कि A स्टार B इक्वल्स टू E, देयरफॉर B इज द इनवर्स ऑफ A या इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ये अपन जानते हैं अलजेब्रा में। दिस इज इक्वल्स टू सेम एज B स्टार A, ये दोनों सेम है। सो दिस इंप्लाइज फर्स्ट लेट डेफिनेशन इसकी किसकी, पूरक की। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो डेफिनेशन देखिए कि लेट L बी ए लैटिस, सबसे पहले तो ये हमारा लैटिस है, L बी ए लैटिस, और कैसा लैटिस है, बाउंडेड लैटिस, क्योंकि पूरक जालक निकालना तो हमें बाउंडेड लेना पड़ेगा। तो दिस इज योर बाउंडेड लैटिस, ये हमारा एक बाउंडेड लैटिस है।
जिसके there is 1 and 0 has upper bond and lower bond because it is a bounded. So जब ये बाउंडेड है तो इसके अंदर क्या है कि ये एक परिबद्ध चालक है, तो इसमें उच्च जो हमारे पास 1 है और 0 इसका निम्न परिबद्ध है और 1 जो है ना हमारा ऊपरी परिबद्ध है. 1 is upper bond और 0 is the lower bond. So therefore x belongs to L एलिमेंट और A belongs to L. ये दो एलिमेंट है. यदि ये इसका पूरक कहलाता है if A is joined x equals to 1 and A meet x equals to 0 means A इसका पूरक A is the complement of x. A and x are the element of L. A and x are the element of L, but A is the element of x. X is also element of x. But A join x equals to, if we get 1 and A meet x equals to 0. 1 means upper bond and 0 is the lower bond of a lattice. So therefore A is the complement of x. ये इसका पूरक कहलाता है. सिमिलरली हम इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं कि A join A dash equals to 1, A meet A dash equals to 0. ये दोनों कंडीशंस हैं. इन दोनों कंडीशंस पे इतना ही ध्यान रखना है कि इट इज ए जॉइन और इट इज ए मीट. इट इज ए जॉइन और इट इज ए मीट. सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. इसमें थ्योरम्स दी गई है, इनको आप देख लें. फिर इसके बाद आता है, ये तो अपने पास किसी एलिमेंट का है, ये ध्यान रखना. ये अपने पास क्या है, एलिमेंट का पूरक है. जैसे इस x का एलिमेंट का पूरक ये है, a का पूरक ये x है, a का पूरक x. A is the element of L. X is also element of L. So it is called complement of an element of the lattice. इस लैटिस का ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. नेक्स्ट कहलाता है हमारा अगला जो अपने पास है कॉम्प्लीमेंट लैटिस. डायरेक्टली केवल कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस. तो अगला जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. अगला जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट लैटिस. कॉम्प्लीमेंट लैटिस ओनली. पहला था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट, अवयव का पूरक इन ए लैटिस. अब ये जो हमारे पास है वो पूरित चालक मतलब पहले में और हम इसमें बहुत डिफरेंस है. फर्स्ट में तो हमारे पास था कि किसी एलिमेंट का कोई एक हमारे पास बाउंडेड लैटिस है, उस एलिमेंट का हमें पूरक निकालना है फर्स्ट में. सेकंड अब जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल एक पूरा सेट चालक का है, उसका पूरित चालक सेट ही निकालना. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैटिस. तो अगेन इसमें हम लोग लिखेंगे कि लेट L be a बाउंडेड लैटिस. ये बाउंडेड लैटिस ध्यान रखना है. बाउंडेड लैटिस का मतलब क्या है कि इसमें उच्चक और निम्नक, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध दोनों उपस्थित होंगे. be a bounded lattice, then it is called complemented lattice if it has every element
every element, it has every element is it has every element have complementary complement, मतलब प्रत्येक अवयव का पूरक उसमें उपस्थित है, तो वैसा जो सेट कहलाता है, वैसा बाउंडेड सेट लैटिस कहलाता है पूरित जालक। मतलब क्या है कि एक एल पी ए बाउंडेड सेट एक परिबद्ध लैटिस है, और यदि ये पूरक जालक कब कहलाएगा, यदि इसके प्रत्येक अवयव किसके एल के, यदि एल के प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव उपस्थित हो। प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव उपस्थित होने का मतलब आप समझे, जो भी हमने पूछा था, ए जॉइन बी इक्वल्स टू 1, ए जॉइन बी इक्वल्स टू ए जॉइन बी या ए जॉइन ए डैश इक्वल टू 1, ए मीट ए डैश इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन प्रत्येक सेट में एल में उपस्थित हो, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन इस एल सेट में उपस्थित है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड पूरक, कॉम्प्लीमेंटेड जालक लैटिस। तो यदि प्रत्येक अवयव का पूरक उपस्थित हो, तो वैसा परिबद्ध सेट इसका बाउंडेड सेट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल, लेट पी एक्स एक सेट है और ये सबसेट का एक इसका दिया हुआ है सिंबल, जहां इसको वेयर एक्स बी ए फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है, एंड कॉम्प्लीमेंटेड मतलब ये पूरक भी, पूरित भी है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड भी है, एंड एलिमेंट A belongs to Px, एंड एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंटेड या कॉम्प्लीमेंट x माइनस ए, क्योंकि जो हमारे पास a है वो एलिमेंट है और x माइनस ए इसका पूरित है, क्योंकि a जॉइन x माइनस ए equals to a union x minus a, which is equals to x, which is equal to 1. Second condition and a meet x minus a equals to a intersection x minus a, therefore which is equals to 5, which is equals to 0. तो हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी थी, a join a dash equal to 1 और a meet a dash equal to 0। तो 1 एंड 0 ये जो कंडीशन आ जाती है, ये इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट है, यदि ये पूरक इसका है, किसका, a अगर एलिमेंट है तो इसका x माइनस इसका पूरक होगा, तो x a के साथ जॉइन x माइनस a विच इज इक्वल्स टू x, एंड x मीट x माइनस a विच इज इक्वल्स टू 5। तो 1 एंड 0 इसका उच्चक और निम्नक दोनों उपस्थित हैं, अर्थात इसके अंदर ये हमारे पास इसका पूरक जालक कहलाता है। फिर कल इसका डी मॉर्गन लॉ, फिर चेन एंटी चेन, ये नियम अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।